बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 2। इतना जब आ जाए तो हमें प्रूव करना होगा। हैंस इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हमें इस प्रॉब्लम को प्रूव करना होगा। तो इसको हम आई के कुल मान लेते हैं। इंटीग्रेशन है इसका 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब इस टेन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी साइन और कॉस में इनको कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ 10 को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाए क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो लिमिट थी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 और इसके पहले लिखा हुआ था लॉग, और यहाँ पर हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा में मिल जाएगा, और डी थीटा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, पीछे आप देख लीजिएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब इसमें हम साइन 2 थीटा इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से इंटू कर देंगे ताकि ये डबल डबल लिखें एक में बन जाए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 और ये आई के इक्वल चल रहा है, यानी जो गिवन प्रॉब्लम थी। तो 2 अपान ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। इसको हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, और डी थीटा तो है। फिर इसमें लॉग m बाई एन की आइडेंटिटी लगा देंगे। हमने बेस नहीं लिखा होता तो ई होता है लॉग में, तो लॉग m आ जाएगा माइनस लॉग n आ जाएगा। अगर डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता है बिल्कुल। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर देंगे, बिना फार्मूले के लिखे हुए आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो। 0 टू पाई बाई 4 लॉग यानी 2 आ जाएगा माइनस का लॉग साइन 2 थीटा आ जाएगा डी थीटा, और यहाँ पर हम माइनस के निशान लगा, 2 टर्म हो गए, दोनों टर्म पर इस लॉग को अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म पर भी और सेकंड टर्म पर भी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 आ जाएगा डी थीटा, और फिर इंटीग्रेशन इसका 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे, लॉग 2 इंटू में है कांस्टेंट है, ऐसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ हमें करना होगा 1 का इस थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ के लिए हम इस 2 थीटा को थीटा बना देंगे, और इसके डायरेक्ट हम लोगों को फार्मूला इसका वैल्यू याद होती है, लेकिन हाँ लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो तब, और डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं साइड से या नीचे लिख लेते हैं कि 2 थीटा को हमने जब t माना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और थीटा का डी थीटा हो जाएगा और t का डी टी हो जाएगा। इसलिए t थीटा की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो डी टी अपान 2 हो जाएगी। उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो लॉग ऑफ साइन 2 थीटा को t माना था और डी थीटा की जगह पर डी टी बाई 2 हो गया, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इसमें देखिए लोअर लिमिट जब हम x यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 देंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 रखने पर t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट t बराबर 2 थीटा में रखने पर, जो कि पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 रखने पर देखेंगे 2 कैंसिल कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। यानी लोअर लिमिट 0 थी तो 0 रही, अपर लिमिट पाई बाई 2 हो गई। ये 1/2 इंटू में है, इससे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, और इस तरफ चल रहा था आई की वैल्यू लॉग 2, और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा। लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 4 रखना है, माइनस 1/2 जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और ये जो वैल्यू बचेगी यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, ये हमको याद होती है वैल्यू, इसको मैं याद कर लेना चाहिए। यहाँ वेरिएबल थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट
यानी जिसमें दे रखी हो, लिमिट सेम हो और फंक्शन सेम हो। यहाँ पर वेरिएबल आप कोई भी यूज़ करें, थीटा हो या एक्स हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये फार्मूले के तौर पर याद रखिएगा। log 2 पर अपर लिमिट यानी π/2 रख देंगे थीटा की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर थीटा मिलेगा वहाँ 0 रख देंगे, माइनस का 1/2। इसकी वैल्यू आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि माइनस की π/2 log 2 होती है, वो यहाँ पर हमने नोट कर दी है। अगले स्टेप में ये 0 माइनस होके π/4 ही रहेगा, जिसको हम शुरू में लिख देंगे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर π/4 हमने शुरू में लिख दिया, इंटू में log 2 था वो लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का π/4 और ये log 2 था वो लिख दिया। ये देखिए एक ही चीज़ जब हम रिपीट कर रहे हैं, 2 बार है ऐड करना है, तो इसे एक चीज़ जब रिपीट होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस π/4 इंटू log 2 में, और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा π/2। तो i इजिकल टू आ गया π/2 log 2। तो ये हमें प्रूव करना था, वो आ चुका है, देखिए π/2 log 2 प्रूव करना था यहाँ पर, और इसी रिजल्ट का यूज़ करना। i क्या था, i की वैल्यू को रख देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 log ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा इतना था, और ये हमें प्रूव करना था π/2 log 2। तो ये वैल्यू जो है वो भी प्रूव हो चुकी है, प्रूव्ड लिख देंगे आप। इसके बाद चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। अगला जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं हैंस प्रूफ, यानी ये इसका यूज़ करते हुए इसे प्रूव करना है, इसे मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इंटीग्रल को हम कुछ और i1 से मान लेते हैं, 0 से 1 इसकी लिमिट है, और log ऑफ यहाँ पर x प्लस 1/x है, और dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यानी हम ऐसा कुछ करें ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाए और आसानी से इसकी वैल्यू हम लिख सकें। तो दिख रहा है कि x की जगह पर हमें पुट कर देना चाहिए, पुटिंग x इजिकल टू tan थीटा रख देंगे। तो dx क्या रखेंगे, tan का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का थीटा होता है, और लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यानी जब हम x की वैल्यू, ये dx है तो ये x की लिमिट लोअर लिमिट 0 है, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू जो कि x के बराबर है, तो x की वैल्यू 0 आने पर हम लोग जानते हैं कि 0 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 0 की वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0 रेडियन, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगी। ये तो लोअर लिमिट हो गई अगर हम बात कर रहे हैं लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट ये हो गई। अब हम अपर लिमिट की अगर बात करें तो अपर लिमिट हमें यानी x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x 1 है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है कि tan थीटा के बराबर दे रखी है, x बराबर tan थीटा है, और 1 जो होता है वो 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन के बराबर होता है। कंपेयर करेंगे थीटा बराबर π/4 आ जाएगा, यानी ये अपर लिमिट है। तो लिमिट चेंज हो जाएगी जब हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, देयरफॉर i1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट देखिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो अपर लिमिट ये π/4 हो गई थी। log ऑफ x की जगह अब हमें tan थीटा रखना है, और 1/x की जगह फिर दोबारा से tan थीटा रखना है। जो dx था, सॉरी हाँ, जो dx था उसकी वैल्यू आ गई थी sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर हमें tan थीटा रखना है, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में 0 टू π/4, क्योंकि हमें जो से बदलना है उस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 की तरह बनाना है। तो 1/10 की वैल्यू हम लोग जानते हैं cot थीटा के बराबर होती है, sec स्क्वायर थीटा लिखने के बाद अपान में हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो sec स्क्वायर थीटा होती है, तो हमने एज इट लिख दिया है, और ये न्यूमरेटर वाले sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल भी हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि i के इक्वल ही आ गई है, और यानी इसे log ऑफ tan थीटा प्लस का cot थीटा, क्योंकि हमने लास्ट में i को ख़त्म करके ओनली इक्वेशन नंबर डाल दिया था। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, पूरा ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी π/2 log 2 के बराबर आ जाएगी। इसके लिए हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 1। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी आ गया i1 के बराबर। i1 क्या था, वैल्यू वापस कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 था वहाँ पर, और log ऑफ x प्लस 1/x और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये था।
और इसकी वैल्यू भी देख रहे हैं कि आई के बराबर ही आ गई, यानी पहले जो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।